दोस्तों, अगर किसी को अंदरूनी कमजोरी रहती है, वीर्य बल बढ़ाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की शारीरिक कमजोरी है, ज्वाइंट पेन की प्रॉब्लम है, या फिर आपका शरीर वात या फिर पित्त प्रकृति की है, आपका वजन बहुत कम है और अपना वेट गेन करने का कोई उपाय ढूंढ रहे हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसा पावरफुल ड्राई फ्रूट के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपके इन सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए रामबाण औषधि है। इसके अलावा अगर किसी को कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, या फिर लीवर से संबंधित कोई दिक्कत है, शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है, या फिर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, तो इसमें भी यह बहुत फायदा करता है। दोस्तों जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सूखे अंजीर के बारे में। ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है दोस्तों, साथ ही ये बहुत ही आसानी से मिल जाता है, ये आपको किसी भी आसपास के ड्राई फ्रूट शॉप पर मिल जाएगा। वैसे तो आपने कभी न कभी अंजीर खाई होंगे। आज की इस वीडियो में हम इसे आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदयम के अनुसार जानेंगे, इसे खाने से क्या क्या फायदे मिलते हैं, इसका सेवन करने का सही तरीका क्या है, इसको कितनी मात्रा में कंज्यूम करना है, अगर आपको अंजीर डाइजेस्ट नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हैं, और इसको अगर आप ज्यादा मात्रा में खा लेते हैं तो आपको क्या नुकसान हो सकता है, क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। तो ये पूरी जानकारी आज इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। और ये जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगती हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ शेयर कीजिए। आइए विस्तार से जानते हैं अंजीर के बारे में। दोस्तों, आयुर्वेद में अंजीर को शरीर को संतुष्ट करने वाला फल बताया गया है। साथ ही अगर किसी को थकान है तो उस थकान को कम करने वाला, शरीर के स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाला, खास करके बीमारी के बाद जब थकान कमजोरी आ जाती है ना शरीर में, उसको ये कम करता है। साथ ही शरीर में धातुओं को बढ़ाने, स्पर्म काउंट को बढ़ाने वाला, बल देने वाला, जिनको वेट गेन करना है, वजन बढ़ाना है, उनके लिए भी यह बहुत अच्छा टॉनिक है। हड्डियों को, मसल्स को मजबूत बनाता है। जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, शरीर में किसी भी जगह पर सूजन है, उसे दूर करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। जो लोग जिम में बहुत ज्यादा पसीना बहाते हैं, योगा एक्सरसाइज करते हैं और उनको न्यूट्रिशन ड्राई फ्रूट चाहिए, तो वे लोग अंजीर का सेवन कर सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इसके गुणों की बात करें तो यह पचने में भारी होता है, इसकी तासीर ठंडी होती है और इसका स्वाद मीठा होता है। इन सभी के कारण यह शरीर में वात और पित्त को कम करता है। वात और पित्त से संबंधित सभी तरह के बीमारियों में ये फायदेमंद है। आयुर्वेद में दोस्तों वात के कारण 80 तरह की बीमारियां और पित्त के कारण 40 तरह की बीमारियां बताई गई है। तो इस तरह अंजीर का सेवन आपको 120 तरह की बीमारियों में जबरदस्त फायदा कर सकता है। आज मैं आपको बताता हूं कौन कौन सी बीमारियों में आप अंजीर का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, ये कब्ज में बहुत अच्छा फायदा करता है। अगर सुबह सुबह आपका पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है, मल पूरी तरह से बाहर नहीं निकलता है, आपकी आंतों में बहुत ज्यादा रूखापन है, तो यह अंजीर दोस्तों रूखेपन को कम करता है, वात को कम करता है। इसके साथ ही यह मल को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। तो अगर आपको आंतों में रूखेपन की वजह से आपको कब्ज होता है तो अंजीर आपके लिए एक बहुत ही अच्छी औषधि है। इसका सेवन कैसे करना है मैं बताता हूँ। रात को 2 अंजीर को आप पानी में भिगोकर रख दीजिए और इसे दूसरे दिन सुबह खाली पेट इसको अच्छे से चबा चबा कर खा लीजिए और ऊपर से उस पानी को भी पी लीजिए। शुरू में 2 अंजीर से शुरू करना है और जब यह शरीर में अच्छे से डाइजेस्ट होने लगे, अच्छे से पचने लगे, तो आप धीरे धीरे इसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर आपको ये ठीक से नहीं पचा तो भी आपको तकलीफ हो सकती है। तो इसलिए आप 2 सूखे अंजीर से शुरू कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा एक बार में आप 4 से 5 अंजीर ले सकते हैं। सुबह आप इसे दूध के साथ भी ले सकते हैं, यानी रात को भिगोया हुआ जो अंजीर है उसे थोड़ा क्रश करके उबले हुए दूध के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। आंतों में बहुत ज्यादा रूखापन है, काफी समय से परेशान है, तो आप इसे दूध के साथ लीजिए। कई लोगों को दूध भी पचने में दिक्कत होती है ना। अगर आप दूध को पचा पाते हैं तो ही आप दूध के साथ लीजिएगा, नहीं तो आप इसे पानी के साथ लीजिएगा। जिनका शरीर बहुत कमजोर हो गया है, वजन बहुत कम हो गया है और बहुत जल्दी वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो वे लोग इसे दूध के साथ ले सकते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग जो है अंजीर दूध का सेवन रात को करते हैं। वैसे रात को करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोगों की आदत होती है रात को देर से खाने की। देर से खाना खाते हैं और ऊपर से अंजीर वाला दूध पी लेते हैं। इस तरह से सोने से पहले अंजीर वाला दूध लेंगे तो पचने में बहुत भारी हो जाएगा। बहुत सारे लोग इसे पचा नहीं पाते हैं और फिर उनको डाइजेशन संबंधित समस्याएं दिखाई देती है। इसलिए जो लोग लेट नाइट सोते हैं वे लोग इसे सुबह खाली पेट लें, ताकि ये अच्छे से पचे और इसके अच्छे फायदे मिल सके। और अगर आप शाम को भोजन जल्दी कर लेते हैं 7-8 बजे 9 बजे तक, तो आप रात के खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद अंजीर वाले दूध का सेवन कर सकते हैं। आयुर्वेद में दोस्तों अंजीर को शुक्र धातु यानी स्पर्म काउंट को बढ़ाने वाला कहा गया है। तो जिनके शरीर में स्पर्म काउंट कम है, स्पर्म में पतलापन आ गया है, तो वे लोग अंजीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप अंजीर को दूध या घी के साथ ले सकते हैं, जिससे आपको इफेक्टिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगले फायदे की बात करें तो अगर आपको लीवर से संबंधित कोई दिक्कत है, जैसे कि जॉइंटिस, पीलिया हो गया है, या फिर अगर लीवर का साइज बढ़ गया है, तो वे लोग भी अंजीर का सेवन कर सकते हैं। अंजीर स्किन यानी त्वचा के लिए भी बहुत अच्छी औषधि है। यह स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग करता है। साथ ही इसे खून को साफ करने वाला औषधि कहा गया है।
अब देखिए, स्किन के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, स्पेशली स्किन में बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो जाता है, स्किन में दाने मुंह से निकल आते हैं, तो ये जो अंजीर है इसकी तासीर ठंडी होती है, तो यह वात को कम करता है, इसलिए स्किन ड्राइनेस रूखापन को कम करता है और साथ ही यह पित्त को भी कम करता है। चेहरे के दाग धब्बों को, पिगमेंटेशन को दूर करने में मददगार साबित होता है, खून को साफ करने में मदद करता है, इसलिए अंजीर के रेगुलर सेवन से स्किन डिजीज में भी फायदा मिलता है। इसके अलावा जिन महिलाओं को पीरियड्स के दिनों में बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता है, ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा रहता है, या शरीर में उनको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, या जिन महिलाओं की गर्भाशय की सर्जरी हुई है, या फिर जिनको बार बार गर्भपात होने की समस्या रहती है, तो ये सभी लोग अंजीर का सेवन कर सकते हैं। महिलाएं भी इसे घी के साथ ले सकती हैं या फिर दूध के साथ ले सकती हैं। अंजीर दोस्तों पित्त को कम करता है, लेकिन पित्त बढ़ने के कारण अगर किसी के शरीर में ब्लड निकलता है, नाक से अगर खून बहता है, या फिर कान से खून बहता है, या फिर किसी की आंखें बहुत ज्यादा लाल हो जाती है, तो इन सभी प्रॉब्लम्स में अंजीर का सेवन आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगले फायदे की बात की जाए तो जिनके भी शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, धूप या फिर गर्मी से सिर दर्द होता है, माइग्रेन की समस्या है, या फिर जिनको ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, वे सभी लोग अंजीर का सेवन कर सकते हैं। अगर आपको पाइल्स की समस्या हो गई है तो भी आप अंजीर का सेवन कीजिए। इसके अलावा अंजीर के अगले फायदे की बात करें तो अंजीर गले में यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, वहां वात बढ़ा हुआ है, तो उसको भी यह अपनी ठंडी तासीर की वजह से कम करता है। छाती में कफ जमा हुआ है तो उसको निकालने में मदद करता है। अगर आपको फीवर के कारण थकान रहती है तो उसको भी यह दूर करता है। इसके अलावा अगर किसी को यूरिन से संबंधित कोई समस्या रहती है, जैसे कि यूरिन में जलन होती है, या फिर कभी कभी पेशाब से खून निकलता है, या जिनको पथरी की प्रॉब्लम है, तो इस तरह की सभी समस्याओं में अंजीर का सेवन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अंजीर को ना पचने की समस्या बताते हैं, तो ऐसे में अंजीर को पचाने के लिए क्या कर सकते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो आपको इसे बहुत कम मात्रा में सेवन करना है। जब आपको अच्छी खासी भूख लगे तभी आप इसे लीजिए, इससे जल्दी आप इसे पचा सकते हैं। और इसे लेने के थोड़ी देर पहले आप सूखे हुए अदरक का जो पाउडर होता है ना, सौंठ का पाउडर, देखिए आपको किचन में मिल जाएगी, 1 से 2 चुटकी सौंठ का पाउडर मुंह में रखकर इसे खा जाइए। ये सौंठ जो है ना हमारे जठराग्नि को बढ़ाती है। पेट में ऐसी चीज जिसका अच्छे से डाइजेशन नहीं हुआ है, तो उस खाने को पचाने के लिए सौंठ पाउडर मदद करेगी। इसके अलावा जब आप बाहर कहीं घूमने जाएं, ट्रेवल कर रहे हों, तो ड्राई फ्रूट में आप अंजीर को जरूर कैरी करें। धूप में घूम रहे हैं तो शरीर में वात और पित्त दोष बढ़ता है, तो इसमें यह अंजीर बहुत फायदेमंद साबित होगा। इसके थोड़ी सी मात्रा में सेवन करने से शरीर को स्ट्रेंथ मिलता है, शरीर ताकत से भरा रहता है। दोस्तों ये अंजीर बहुत ही ताकतवर फल है, इसका सेवन बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, स्त्री, पुरुष सभी को करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये अंजीर की जानकारी कैसे लगी आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और जाते जाते जरूर इस वीडियो को लाइक करते जाइए। धन्यवाद।